हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज फ्रेंड्स हम लोग जो है फिजिक्स में अच्छी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अच्छी स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है अच्छी स्थिति, और यहाँ हम लिखेंगे किसी बिंदु P पर। मैं यहाँ देखिए हेडिंग बना देता हूँ, किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, ठीक है। गणना करना है यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हेडिंग में क्या बताया गया, अच्छी स्थिति में हमें ज्ञात करना है किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं और वहाँ से हम लोग इसको समझेंगे। तो एक छोटा सा डायग्राम देख लीजिए आप। माना कोई आवेश है, -q आवेश और +q आवेश। थोड़ा सा फिगर इधर से ले लेते हैं। माना q आवेश और दूसरा कौन है, +q आवेश है। दोनों जो है जो बिंदु O, जो हमारा जो यह सेंटर है, बिंदु O है, केंद्र है, इनके बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वो स्मॉल l होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगा, स्मॉल l होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी टोटल कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। और बताया गया है बिंदु O से ही जो है दूरी को लिया जाता है, और जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वो मान लेते हैं बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। और बिंदु यहाँ केंद्र जो आपका O है, केंद्र O से P तक की दूरी वो क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। केंद्र O से बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है, ठीक है। और बताया गया कि यहाँ हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ +q आवेश के लिए और -q आवेश के लिए, तो मान लेते हैं +q आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है वो E1 के रूप में, और जो विद्युत क्षेत्र की गणना -q के रूप में करना है उसको हम मान लेते हैं E2 के रूप में करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है और इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। कहेंगे कि माना दो आवेश +q तथा -q हैं जो 2l दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। 2l दूरी पर स्थित हैं, और बताया गया -q तथा +q के बीच का बिंदु O है, और यहाँ पर हमें +q आवेश के लिए ठीक है, +q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। ये है, देख लीजिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लेते हैं +q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। तो +q आवेश के लिए, +q आवेश आप देख सकते हैं, ये है आपका। तो +q आवेश के लिए यदि आप निकालते हैं तो ये टोटल r है, बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है, टोटल r है, और यहीं से यहीं तक की दूरी, इतना दूरी हमें लेना है, ठीक है। तो टोटल दूरी r है, तो r में से हम क्या करेंगे, ये l वाली दूरी घटा देंगे तो हमको ये वाली दूरी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जो दूरी हमें है वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई साइलम 0 इंटू हो जाएगा q। अब देखिए +q के ये q है और बटे हो जाएगा। तो भैया हमने बताया ना टोटल दूरी में से, ये टोटल दूरी है, इन दूरी में से हमको ये वाली दूरी चाहिए। तो r में से आप क्या करेंगे, ये l वाली दूरी घटा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा r - l, ठीक है। r स्क्वायर होता है,
जब आप कूलाम के नियम में पढ़ेंगे तो क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, तो दूरी का स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा, ये तो माइनस प्लस क्यू आवेश के लिए है, फिर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के लिए। माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, तो E2 बराबर हो जाएगा, दूसरा बिंदु 1/4 पाई साइन m0 इंटू क्यू बाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस क्यू आवेश का ज्ञात करना है, तो टोटल दूरी r है और r से यहाँ तक की दूरी l है। इसका मतलब ये दूरी l है, ये r है, बिंदु P तक टोटल हो जाएगा r प्लस l, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 2। यहाँ तक बच्चों आप लोग अब समझ लिए होंगे, एक बार देख लीजिए, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई साइन m0 इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा, r प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहेंगे एक चीज़ हम देख सकते हैं, यहाँ ऐसे मतलब दिया, अब कहेंगे कि दोनों आवेश विपरीत होने के कारण E1 से E2 को घटा दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करेंगे। ये देखिए बताया गया। अब यहाँ से हमको निकालना है, इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हमको लेना है, घटाना है, तो अर्थात कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। E1 माइनस E2 घटा दिया जाएगा, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। ये समीकरण का मान उठा के इसमें हम रख देंगे, ठीक है, और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। यहाँ तक आप पहले देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, किस स्थिति में, अच्छी स्थिति का मतलब लाइनर रेखीय स्थिति में करना है। बताया गया कि माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू हैं, ये देख लीजिए, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, ठीक है, 2l पर स्थित है, 2l दूरी पर हम कह सकते हैं, 2l दूरी पर स्थित है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच का बिंदु क्या है, O है। अब प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के लिए करेंगे तो E1 बराबर 1/4 पाई साइन m0 इंटू क्यू अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर, कहाँ से है, प्लस क्यू, यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो टोटल दूरी में से ये r टोटल है, इतने में से इतनी दूरी काट के यहाँ निकाल देंगे, इसका मतलब r माइनस एल हो जाएगा। तो r माइनस एल का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कूलाम के नियम में r स्क्वायर होता है, तो ये लगाएंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। फिर माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई साइन m0 इंटू क्यू अपान, अब ये माइनस क्यू के लिए तो टोटल r है और यहाँ से यहाँ तक l है, टोटल जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, r प्लस l का होल स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। दो आवेश विपरीत होने के कारण ये E1 से E2 को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों देखिए, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस क्या निकाला गया, E2 निकाला गया, ठीक है। तो हमने E बराबर पाया था, यहाँ E1 का मान है 1/4 पाई साइन m0, ठीक है, इंटू क्यू अपान हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और फिर माइनस दिया है E2 का मान है 1/4 पाई साइन m0 इंटू क्यू अपान हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमको क्यू मिल रहा है, दोनों पक्ष में 1/4 पाई साइन m0 मिल रहा है, इसका मतलब क्यू अपान 4 पाई साइन m0 इतना कॉमन मिल गया। बचा क्या, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इस चीज़ को हम इसको कैट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद E बराबर हो जाएगा, इसका हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्यू अपान 4 पाई साइन m0
ये हो जाएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बटे आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू हो जाएगा आर प्लस यल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद Q अपान 4 पाई साइलम 0, देखिए इसको आप पूरे पद को a मान लीजिए और इस पूरे पद को b मान लीजिए, ठीक है। तो ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया। तो ऐसे में फार्मूला क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b मतलब r माइनस यल, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो माइनस जब करेंगे तो ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला जो आगे माइनस लगा है तो ये वाला चिन्ह प्लस में हो जाएगा, तो r प्लस क्या हो जाएगा यल हो जाएगा, ठीक है। बटे नीचे हो जाएगा, देखिए ये जो चीज़ इसका हम गुणा अगर करेंगे तो ऐसे में क्या फार्मूला हमारा निकलेगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चूँकि फार्मूला यहाँ बनेगा, ठीक है। आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस गुणे होता है आर प्लस यल का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। देख लीजिए इसके स्थान पे हमने रख दिया है। अब यहाँ देखो बच्चों क्या हो सकता है, माइनस प्लस कट जाएगा, इधर जो है प्लस और माइनस, ठीक है, माइनस और प्लस जो है यहाँ कट जाएगा, तो आ जाएगा Q अपान 4 पाई साइलम 0, ठीक है। यहाँ कितना बचा 2r बच गया और यहाँ कितना बच गया 2l बच गया, ठीक है। और बटे नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 2QL एक में कर लीजिए साथ में, तो हो जाएगा 1 अपान 4 पाई साइलम 0। अब इस Q को इसके साथ कर लीजिए 2r और इधर हो जाएगा 2QL, ये चीज़ हो जाएगा 2QL एक साथ, ठीक है। और अपान हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ से हम निशान लगा देते हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, इधर जब यहाँ करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यही चीज़ हम चलते हैं, यहाँ देखिए ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। इतना हमारा आ गया, चूँकि हम जानते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं कि P बराबर होता है 2QL, विद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है 2QL। यही वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देना है, तो हमारा आ जाएगा E बराबर आ जाएगा 1 अपान 4 पाई साइलम 0 इंटू 2RP अपान हो जाएगा, देखिए क्या दिया गया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ कहा गया कि आर की तुलना में, जो आर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, तो इजलेस देन हम लिख सकते हैं स्मॉल यल के, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि आर की तुलना में एल बहुत छोटा है, इसलिए यल को क्या करने पर छोड़ने पर, इसको हम छोड़ देंगे, छोड़ने पर जब एल को आप छोड़ देंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई साइलम 0 2RP बाई हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू हम 0 एल बराबर 0 मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई साइलम 0 इंटू 2RP बाई हो जाएगा आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 4, तो ई बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई साइलम 0 इंटू 2R बाई P हो जाएगा 4, आर की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप समझेंगे आगे हो जाएगा 1 अपान 4 पाई साइलम 0 इंटू 2RP, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर की घात 3 इंटू आर, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो सीधा हमारा क्या आ जाएगा 1 अपान 4 पाई साइलम 0 इंटू 2P अपान क्या हो जाएगा आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा आया है, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया ई बराबर आ गया। यही हमारा मेन फार्मूला है अच्छी स्थिति का, देख लीजिए कैसे लगा है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा गया है ई बराबर E1 प्लस E2, E1 माइनस E2, ई की वैल्यू हमने E1 की वैल्यू ये रख दिया, देखिए प्लस क्यू आवेश के लिए, माइनस ये माइनस क्यू आवेश के लिए था, कॉमन हमने इतना ले लिया, बचा जो चीज़ ये हमने कैद कर लिया, इसको तिरिया गुणा कर लेंगे, ये ऐसे हो गया। ये वाला पद ए मान लेंगे, ये वाला पद भी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा।
फार्मूला बन जाए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये देखिए a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ यल यल कट गया, यहाँ जो है आर आर कट जाए प्लस माइनस, तो बचा क्या, यहाँ 2r बचा, यहाँ 2l बचा, 2r 2l, ये चीज़ हमने लिख लिया। ये देखिए अगर ये चीज़ देखिए आपस में इसका भी गुणा जब कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, और इसको जो है हम लिख सकते हैं कितना, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ रख लेंगे। अब यहाँ से देखिए 2r 2q, अब देखिए इस चीज़ को हम लोग बनाएंगे 2ql बनाएंगे, जो कि 2ql p के बराबर होता है। तो हमने इसको यहाँ लिख लिया 2ql, इतना हो गया। अब यही चीज़ हमने कहा कि थोड़ा ऊपर चल के देखिए, यहाँ जगह कम है, तो 1/4 पाई साइलेम 0 इंटू 2rp, हमने 2ql के स्थान पे p रख दिया, इतना आ गया। अब यहाँ देखिए बच्चों कहा गया कि r की तुलना में जो l की वैल्यू होता है वो बहुत नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है, इसलिए l को छोड़ दिया गया, और छोड़ने पर l बराबर 0 मान लेंगे। तो l बराबर जब 0 मान लेंगे तो यहाँ 0 रख देंगे, इस r स्क्वायर से 0 घटाएंगे तो r स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, r की घात 4 हो गया, 2rp हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, इस r की घात 4 को लिख सकते हैं r की क्यूब इंटू r, ठीक है, क्योंकि r से r को काटना है, तो कट गया, तो 1/4 पाई साइलेम 0 इंटू 2p/r³, यही हमारा अच्छी स्थिति का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमें। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक करिए और आप शेयर करिए।